नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। आज संगठित श्रमिकों हेतु 4 दिवसीय सशक्तिकरण कार्यक्रम का हुआ आगाज। क्षेत्रीय निदेशक द्वारा संगठित श्रमिकों हेतु 4 दिवसीय सशक्तिकरण कार्यक्रम लखनऊ के पंडित खेड़ा में आयोजित किया गया। महिला एक समाज का अभिन्न अंग है, उन्हीं के बलबूते आज हम विकास की नई राह पर चलते हुए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को सम्मान पूर्वक एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। श्रीमती अंजू प्रजापति राज्य महिला आयोग सदस्य, भारत सरकार कानपुर द्वारा आयोजित असंगठित श्रमिक को 4 दिवसीय सशक्तिकरण कार्यक्रम के उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर प्रवीण सिंह जालौन प्रदेश महामंत्री ने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं प्रति एवं सहायता समूह का गठन कर अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। उन्होंने सहकारिता भारती द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए सैनिकों को हुनरमंद बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के प्रभारी नीरज श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि असंगठित सभी को कल्याणकारी योजना के प्रति कानून के बारे में उन्हें जागरूक करते हुए उनका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। सोनी न्यूज के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर एक तो महिलाओं के लिए जो भारत सरकार के द्वारा रोजगार आत्मनिर्भर परक जो भी कानून बने, योजनाएं आई हैं, तो उन योजनाओं की 4 दिवसीय यहाँ पर जानकारी देनी है। बेसिकली प्रोग्राम ये इसीलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो भी दी जाएंगी। महिलाओं के विधिक अधिकार क्या हैं, उनके कानून क्या हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। आप महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं जी। सरकार ने कई बुक छपी है और कई ऐसी बुक जो फ्री भी बांटी जाती है। सरकार को जितना बनता है योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाती है। पब्लिक को जानकारी है सारी योजनाओं की, लेकिन कुछ ऐसी वजह पड़ जाती है जो पब्लिक इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। एक्चुअली सरकार द्वारा योजनाएं बहुत निकलती हैं। सरकार तो अपना काम सही करते हैं, लेकिन क्या इनके द्वारा जो अधिकारी रैंक के जो काम करते हैं बाबू हुए जहाँ से फॉर्म भरे जाते हैं, यहाँ से आवास विकास को लेकर इनका पर भी किसी कोई कार्रवाई कभी कुछ हो सकती है? नहीं, अगर कहीं जानकारी में आता है कि ऐसा कुछ कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और नीरज जी उसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। जहाँ तक आयोग का सवाल है, अगर आयोग के प्रति अगर कहीं से ऐसी कोई लापरवाही, अभी तक तो ऐसे कुछ आया नहीं है, आयोग में कोई भी केस आता है तो पूरी ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित, हाँ, उसी के केसेस आते हैं मोस्टली और वहाँ तक डीप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगर कोई फ़ोन भी आ गया, स्पेशली मेरे पास, मेरा क्योंकि नंबर जो है गूगल में अपडेट है, कहीं से भी प्रदेश से फ़ोन आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टेलीफोनिक माध्यम से ही उस पीड़िता को न्याय दिलाने की या उसकी जो भी कंप्लेन है वो एटलीस्ट दर्ज हो पाए, ये कोशिश रहती है और सभी लोग यही करते हैं। मैं नीरज श्रीवास्तव वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी हूँ, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड कानपुर से हूँ और ये यहाँ पर 4 दिन का कार्यक्रम हमारे विभाग के द्वारा लगाया गया है, जिसका कि मुख्य मकसद है कि जो असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण श्रमिक हैं उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान कैसे हो। आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की हुई हैं, दिक्कत ये है कि उन योजनाओं की लाभार्थियों तक जानकारी नहीं होती है और वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इन 4 दिनों में हमारा जो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि इनका सामाजिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष उनका मजबूत कैसे हो और उसी के साथ साथ जो उनके कल्याण से जुड़ी हुई सरकार की योजनाएं हैं, चाहे आवास से जुड़ी हुई हो, चाहे कौशल विकास से जुड़ी हुई हो, उनको उनसे रोज़गार से जुड़ी हुई हो या उनको स्वास्थ्य के बारे में, बीमे के बारे में हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में हो, इन सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ साथ इन सभी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, हमारा प्रयास यही है कि हम इन दिनों में इनका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जैसे है तो उसका बीमा हम इनका अगर किसी का नहीं हुआ तो हम यहीं पर करवा दें। कौशल विकास मंत्रालय के अधिकारी यहीं पर आएंगे और इसमें अगर हमें कोई ऐसे मिल जाते हैं लेबर्स जो चाहते हैं कि कोई हुनर प्राप्त करके वो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या कोई पार्टिसिपेंट हमारा अपना व्यापार करना चाहता है लेकिन पूंजी नहीं है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कैसे उसको इसमें सहयोग कर सकती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि
उद्देश्य यही है कि ये सशक्त हों, क्योंकि देश में हमारे 43 करोड़ की आबादी है श्रमिकों की, जो कि असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है। तो इन लोगों का उत्थान के लिए हमारा मंत्रालय बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि इनका श्रम बल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इस लाभ उनको नहीं मिल पाते हैं। तो हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इनको जागरूक करते हुए उन लाभों को दिलाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ इनके लिए जो श्रम कानून सरकार ने पास किए हैं उनकी जानकारी, जिससे कि इनका शोषण ना हो सके। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि 4 लेबर कोड हमारे देश में पार्लियामेंट सरकार 44 कानूनों को रद्द करके 4 लेबर कोड बनाए जा रहे हैं। तो उन लेबर कोड में इनको कहाँ से फ़ायदा होगा, इनके ऊपर कौन सा नियम कानून लागू होगा, उनकी पूरी जानकारी हम इस कार्यक्रम में इनको देंगे। बड़ी न्यूज़ पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज़ चैनल सोनी न्यूज़।